डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रकाश से संबंधित प्रकाश के इंट्रोडक्शन से लेकर पूरे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम का जो मेरा लेक्चर वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कल आप सभी को इसके पहले लेंस के बारे में बताया, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, वो परिभाषाएं जो कि लेंस में रहती हैं और आपको जानना चाहिए। ध्यान से समझिएगा कि लेंस से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहला है आपका प्रकाशिक केंद्र, जिसको अंग्रेजी में हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सेकंड है आपका वक्रता केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चौथा है मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पांचवा है द्वारक, जिसको हम अपार्चर कहते हैं। छठवां है मुख्य फोकस या फोकस कह लीजिए, प्रिंसिपल फोकस या फोकस कह लीजिए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस तल, फोकल प्लेन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे एक मैंने लेंस ले लिया, ठीक है। अभी आपको आगे बताऊंगा मुख्य अक्ष क्या है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमने माना, मुख्य अक्ष एक्स एक्सिस को। अब ध्यान दीजिए, ये जो किरण ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे, और ये अगर ये सीधी निकल गई, सीधी इस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर यह बिंदु स्थित है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल गई, यानी निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, इसी को हम कहेंगे, इसी बिंदु को कहेंगे हम प्रकाशिक केंद्र। इसी हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। अब बात आती है सेकेंड, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसके या जिस गोले का वो भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? लेंस जिस गोले से निर्मित होता है या जिस गोले का भाग होता है, उसके जो त्रिज्या होती है, हम उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है कि मुख्य अक्ष क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ध्यान दीजिए कि लेंस का जो दोनों पृष्ठ है, उसका जो वक्रता केंद्र है, उनसे होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा, यानी एक्स एक्सिस जो कहते हैं हम, वही हमारा है लेंस का मुख्य अक्ष। अब जैसे अगली बात आती है कि द्वारक क्या है। तो जैसे भी मैंने आपको प्रकाशिक केंद्र में ये थोड़ा सा डायग्राम आपको समझाने का प्रयास किया था, इसमें ध्यान दीजिए, लेंस के अर्धवृत्ताकार, लेंस के अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्ताकार के सिरों को मिलाने, सिरों को मिलाओ, और जो इसका अर्धवृत्ताकार है, इसका जो व्यास होगा, सिरों का व्यास, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का ये व्यास, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा हूं, ये व्यास,
यही हमारा क्या कहलाता है, द्वारक। यही क्या कहलाता है, द्वारक। और ये जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्स डैश। ये हमारा कैसी एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, प्रिंसिपल एक्सिस है। द्वारक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है मुख्य फोकस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेंस में दो फोकस होता है, एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। तो आइए देखते हैं कि पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। ये मैंने उत्तल लेंस बनाया है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम फोकस क्या होता है ये ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष पर यानी किसके, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हम उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, F1 कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है इसका द्वितीय फोकस क्या होता है, ये देखिए द्वितीय फोकस। जैसे मैंने एक बना लिया यहाँ पे आपके सामने, ये है हमारा उत्तल लेंस, ये इसका मान के चलिए मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ कहीं प्रकाशिक केंद्र होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या कहता है, सेकेंड इसका क्या होगा, सेकेंड फोकस, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती हैं, ये जिस बिंदु पर मिलेंगे अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिए ये जिस बिंदु पर मिलेंगे, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, F2 कहते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं अवतल लेंस में जो दो फोकस है वो क्या क्या होते हैं। अवतल लेंस में दो फोकस क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस में उसके दो फोकस क्या है, देखिए जैसे कोई एक अवतल लेंस हमने लिया, सपोज दैट ये एक हमारा क्या है, अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका प्रथम फोकस क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आपतित किरण आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आपतित किरण क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यानी इसको अगर मैं डॉटेड डॉटेड मिलाऊं, डॉटेड डॉटेड ऐसे मिलाऊं, ये यहां से इसको ऐसे से डॉटेड डॉटेड मिला लूं, इसको मिला दूं, तो ये इस बिंदु पर से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा इस तरीके से। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो वह फोकस क्या कहलाएगा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। डायग्राम आप देख रहे हैं। सेकंड है आपका, जैसे मैं कहूं इसका द्वितीय फोकस क्या होगा, ये भी ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई हमारा अवतल लेंस है, ये मान के चलिए इसका द्वारक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसको हम अवतल लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इन दोनों डायग्राम से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो लेंस के दाहिनी ओर होता है और द्वितीय फोकस लेंस के बाईं ओर होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस लेंस के बाईं ओर होता है और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस के दाईं ओर होता है। दोनों डायग्राम आप देखे हैं। तो ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। अब बात आती है फोकस दूरी क्या है। तो देखिए फोकस दूरी क्या है, जैसे लेंस ले लिया हमने, मान लीजिए ये लेंस है हमारा, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, मुख्य अक्ष हो गया। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं,
फोकस दूरी। क्या बोला मैंने? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। आइए लास्ट है फोकस तल। ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। फोकस तल यह है कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले, फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है और किससे होकर जा रहे हैं? फोकस से होकर जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमारा उत्तल लेंस है तो वहां भी यही काम होगा। ऐसे है, सपोज करिए इस प्रकार से है, ये हमारा इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, तो ये इसका द्वितीय फोकस है, ये इसका क्या है? प्रथम फोकस है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहेंगे? ये तल हमारा क्या कहलाएगा? फोकस तल। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको मैंने जो ये लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई हैं, ये आपको, ये जानकारी आपको जो मिली होगी, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर, फॉरवर्ड और लाइक जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।